तो मैं हूँ आपका अपना चौहान सर। स्किप मत करो, मुझे पता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है वीडियो क्वालिटी भी अच्छी न हो, लेकिन बच्चों मैं इसकी 100% गारंटी देता हूँ कि आपको जो क्वालिटी मिलेंगी टीचिंग में और नॉलेज में वो रहेंगी सबसे बेस्ट। चलो तो बच्चों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, अल्काइंस। ओके, तो बच्चों अल्काइंस क्या है? अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, अब इसमें तीन वर्ड्स है, अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक, हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्काइंस में क्या रहेगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक तो भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा बिटवीन द कार्बन एटम्स। ओके, सो अल्काइंस क्या है बच्चों? अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अब थोड़ा पीछे जाएंगे बच्चों हम, देखो अल्केन का क्या फंक्शनल ग्रुप था? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अल्किन्स का था डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अब अल्काइंस का क्या है? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। याद आ गया बच्चों? वेरी गुड। आप देखो जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस क्या है? जनरल फार्मूला Cn H टॉइसियन -2, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रहेंगे उससे उसको मल्टीपल करो 2 से, माइनस करो 2 लेंगे। अभी फंक्शनल ग्रुप क्या है? कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। चलो तो अब एग्जांपल्स तैयार करते हैं हम अल्काइंस के बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल, कम से कम हमें चाहिए 2 कार्बन एटम्स। ओके, तो फर्स्ट मेंबर में रहेंगे 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे बच्चों? टॉइसियन 2 इंटू 2 -2 मतलब C2H4 -2 मतलब C2H। ये हो गया बच्चों फर्स्ट मेंबर्स ऑफ अल्काइल। कैसा निकाला देखो, एन की जगह पर 2 डाला, 2 इंटू 2 4 -2 दैट इज C2H2। नाउ सेकंड मेंबर बच्चों C3, फिर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 -2 दैट इज C3, 6 -2 दैट इज C3H4। क्लियर बच्चों? C3H4। थर्ड मेंबर निकालो बच्चों C4, 2 इंटू 4 -2 C4 8 -2 दैट इज C4 8 -2 6। ये हो गया बच्चों थर्ड मेंबर। क्लियर? आप निकालो फोर्थ मेंबर। फार्मूला याद है ना बच्चों? CnH टॉइसियन -2। आप C5 यहाँ पर 5 पुट करो, 2 इंटू 5 -2 इज इक्वल टू C5 H10 -2 C5H8। समझ में आ गया बच्चों? 2 3 4 5, और ये जितने भी कार्बन आइटम है इसके बीच में रहेगा बच्चों एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो बच्चों ये हो गए मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें चाहिए कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला।
कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। चलो तो फिर फर्स्ट मेंबर लो, C2H2, C2H2, कितने कार्बन है? 2, कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2 है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करो, इसको 1 हाइड्रोजन, इसको 1 हाइड्रोजन। ये हो गया बच्चों फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस। समझ में आ गया? क्लियर? ओके। अब सेकंड मेंबर देखो, कितने कार्बन है? 1 2 3, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। हाइड्रोजन दे दो बच्चों, 4 हाइड्रोजन है, CH3, और ये 3+1, 4 हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 4, ऑल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। थर्ड एग्जाम्पल देखो बच्चों, C4H6, 1 2 3 4, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। और देखो बच्चों, इसी का एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4, एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने चेंज किया पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया? अब हाइड्रोजन कितने बच्चों? 6 है, 6 हाइड्रोजन दे दो, CH3, CH2। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ देने की जरूरत है 1 2 3 4, नहीं, यहाँ देने की जरूरत है, यस, 1 2 3 4, 3 + 2 5 + 1 6। अब यहाँ देखो बच्चों, CH3, CH3, 3 + 3 6 और 4 कार्बन। यहाँ देने की जरूरत है बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी वैलेंसी क्या हो गई है? सेटिस्फाइड। चलो बच्चों अब इस पे आओ, 5 कार्बन है, आ जाओ, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। चलो आप 6 नंबर आप तैयार करके बताओ, 1 2 3 4 5, ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह मैंने चेंज कर ली। समझ में आ गया? वेरी गुड माय डियर बच्चों, वेरी गुड। अब 8 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, CH3, CH2, CH2, CH, यहाँ पर CH3, CH2, यहाँ पे CH3। देखो 5 कार्बन हो गए और 8 हाइड्रोजन। बच्चों इसका और एक स्ट्रक्चर निकलेगा, और एक स्ट्रक्चर कौन सा? अल्काइंस क्या है? एलिफैटिक है, मतलब कार्बन की स्ट्रेट चेन रहेंगी और कार्बन की ब्रांच चेन भी रहेगी। तो देखो 1 2 3 4 5, ये हो गई कार्बन की ब्रांच चेन। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो अब हाइड्रोजन दे दो, 8 है ना, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, 1 2 3, ये हो गया 4, 3 + 3 6 + 7, और ये एक 8। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स तैयार कर लिए हमने? 7 एग्जाम्पल्स तैयार कर लिए। 3 एग्जाम्पल देखो, C5H8 के 3 स्ट्रक्चर निकलते हैं, C4H6 के 2 स्ट्रक्चर, C2H2 का 1, C3H4 का 1। बच्चों ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करना नहीं है, जिस तरीके से मैंने निकाल कर दिया है
उस तरीके से आपको आना चाहिए। जैसा मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप C6 2 इंटू 6 -2 C6 H10 इसके आप निकाल सकते हो। होमवर्क आपके लिए, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। अब इतने सारे बच्चों एग्जाम्पल्स तो आ गए, अब इसको हमें क्या देना पड़ेगा? नॉमेनक्लेचर। क्या देना पड़ेगा बच्चों? नॉमेनक्लेचर, नाम देना पड़ेगा, नेम। तो नॉमेनक्लेचर के कितने सिस्टम है बच्चों? फर्स्ट कॉमन सिस्टम and second one is IUPAC system। IUPAC बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन हमें इस वीडियो में देखना है ओनली कॉमन सिस्टम। क्लियर? वेरी गुड। तो देखो बच्चों, अभी गौर से सुनो। कॉमन सिस्टम का मैं आपको वेरी स्मॉल ट्रिक बताता हूं, समझ में आ गया? वो ट्रिक अगर आपने ध्यान में रख ली तो पूरे कॉमन नेम आप इजीली दे सकोगे। तो फर्स्ट रूल देखो क्या है कॉमन सिस्टम का। ये जो फर्स्ट मेंबर उन्होंने दिया है HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, बस बच्चों इसका नाम इतना ख्याल में रख लो, एसिटिलीन। बाकी आपको सब समझ जाएगा। फर्स्ट मेंबर, इसका नाम क्या ध्यान में रखना है बच्चों? एसिटिलीन हो गया। बाकी आपको सब समझ गया। कैसे? चलो देखो, यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 2। इसको बोलो एसिटिलीन, इसको बोलो एसिटिलीन। क्लियर? अब मैं यहाँ हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते जाओ। किससे? या तो 1 अल्किल ग्रुप, चलो ध्यान दो, ये 1 अल्किल ग्रुप, या तो फिर 2 अल्किल ग्रुप, दे में बी सेम और डिफरेंट। और इसका नाम क्या बच्चों? एसिटिलीन, एसिटिलीन। क्लियर? अभी बताता हूं। सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड में हमने इस R के जगह पर क्या डाला? मिथाइल ग्रुप। क्या डाला बच्चों? मिथाइल ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? CH3 मीन्स मिथाइल, और इसके इतना नाम क्या है बच्चों? एसिटिलीन। तो इसका नेम हो गया मिथाइल एसिटिलीन। देखो बच्चों, ये CH3 का नेम हो गया मिथाइल, और इसका नाम क्या है बच्चों? एसिटिलीन। वेरी गुड। मिथाइल मतलब 1 कार्बन, इथाइल मतलब 2 कार्बन, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन। अब यहाँ देखो बच्चों, इतना तो हो गया एसिटिलीन। क्लियर? फिर यहाँ पे कौन सा अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है? इथाइल। और इतना हो गया एसिटिलीन, तो ये हो गया बच्चों इथाइल एसिटिलीन। समझ में आ गया? ये किस में आएगा बच्चों? एक हाइड्रोजन आइटम हमने रिप्लेस किए, 1 हाइड्रोजन। फिर ये जो अल्किल ग्रुप है इसका नाम लिखो, उसके आगे क्या लगाओ बच्चों? एसिटिलीन। क्लियर? अब ये एग्जाम्पल देखो इसका। अब हम दोनों भी हाइड्रोजन आइटम निकाल रहे हैं, दोनों उसकी जगह पर डाल रहे हैं 2 अल्किल ग्रुप, 2 अल्किल ग्रुप, दे मे बी सेम और डिफरेंट। फोर्थ एग्जाम्पल देख लो बच्चों, यहाँ मैंने R के जगह डाला CH3, और यहाँ पर भी मैंने R के जगह डाला CH3। फिर इसका नाम देखो बच्चों, 2 अल्किल ग्रुप्स आर सेम, सेम है तो डाई, we have to use a prefix di before the name,
और 2 मिथाइल ग्रुप है, डायमिथाइल, और ये हो गया एसिटिलीन, डायमिथाइल एसिटिलीन। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अब क्या करता हूं मैं, एक अल्किल ग्रुप डालता हूं इथाइल, ओके बच्चों, और दूसरा अल्किल ग्रुप डालता हूं मिथाइल। दो अल्किल ग्रुप से एक डाला इथाइल, एक डाला मिथाइल। इसका नाम कैसा दोगे बच्चों? अल्फाबेटिकली। 6 नंबर का एग्जाम्पल देखो, ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, और इतना क्या है बच्चों? एसिटिलीन। इतना क्या है बच्चों? एसिटिलीन। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब 5th नंबर देखो बच्चों, 5th नंबर, एक कार्बन मतलब इथाइल, एक कार्बन मतलब मिथाइल, 2 कार्बन मतलब इथाइल। अब यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन है, और तीनों स्ट्रेट चेन में है। स्ट्रेट चेन है तो हम क्या यूज करेंगे? यन। और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और ये C ट्रिपल बॉन्ड, C मतलब एसिटिलीन, यन प्रोपाइल एसिटिलीन। अब यहाँ पे आओ बच्चों, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, 1 2 3, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ब्रांच चेन है। तो ब्रांच है तो हम क्या यूज करेंगे? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और इसका नाम क्या है बच्चों? एसिटिलीन, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। देख लो, क्लियर बच्चों? समझ में आ गया सब? समझ में आ गया तो चलो इसका नाम बताओ, कॉमन नेम। चलो बच्चों बताओ 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 बताओ। वेरी गुड। अब मैं लेता हूं C2H5, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C2H5। एक मतलब मिथाइल, 2 मतलब इथाइल। इथाइल को ऐसा भी लिख सकते हो CH3CH2, या तो फिर C2H5, ऐसा भी लिख सकते हो C2H5। तो इसका नाम बोलो बच्चों। 2 इथाइल ग्रुप है, मतलब डाई इथाइल, और बीच में क्या है? एसिटिलीन, डाइथाइल एसिटिलीन। ठीक है बच्चों। अब चलो 5th नंबर का एग्जाम्पल देखो, ये ले लिया मैंने यन प्रोपिल, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ ले लिया मैंने मिथाइल। बोलो बच्चों नाम क्या रहेगा अल्फाबेटिकली? मिथिल स्टार्ट में लेना पड़ेगा, मिथाइल, फिर यन प्रोपाइल, फिर एसिटिलीन, एसिटिलीन। समझ रहा है बच्चों? क्लियर? अब ये 7 नंबर का एग्जाम्पल लो, CH3 हो गया बच्चों आइसोप्रोपाइल, सिंगल बॉन्ड C, H, यहाँ पे ले लिया मैंने इथाइल। बोलो बच्चों इसका नाम, ये हो गया इथाइल। क्लियर? ये हो गया आइसोप्रोपाइल। क्लियर? ये हो गया एसिटिलीन, ये हो गया एसिटिलीन। तो बच्चों नंबर ऑफ एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, मैंने तो 10 एग्जाम्पल लिया। आप 100 एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं
बस आपको एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखना है। वो कौन सी बताया था मैंने? ये हो गया एसिटिलीन। अब ये हाइड्रोजन आइटम्स जो है वो रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करो? अल्किल ग्रुप से। ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया मिथाइल से, इथाइल से। यहाँ पे दोनों रिप्लेस किया, दोनों मिथाइल से। समझ में आ रहा है ना? और क्या देते रहो? कॉमन नेम। ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट पीरियड में हम क्या लेंगे बच्चों? IUPAC, सिस्टम ऑफ अल्काइंस। तो बच्चों वीडियो स्किप मत करो, वीडियो पूरा देखो। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करो बच्चों, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। ओके, थैंक यू।